नमस्कार दोस्तों, एमबीसी हिंदी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ताउते तूफान ने कहां-कहां तबाही मचाई। ताउते तूफान ने लक्षद्वीप के दक्षिण दिशा में विकसित होने से लेकर गुजरात के पास दीव तट पर टकराने तक करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। पिछले 2 दशकों में अरब सागर में बने किसी भी तूफान ने इतनी ज्यादा दूरी तय नहीं की। ताउते चक्रवात ने ये दूरी 7 दिन में तय की और पश्चिमी तट के सभी 5 राज्य और 2 द्वीप समूहों में भारी तबाही मचाई। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा लक्षद्वीप और दीव समूह के तटीय हिस्सों में 200 से 400 मिलीमीटर तक बारिश हुई। यह तूफान दीव से 10 किलोमीटर दूर टकराया है। तूफान का केंद्र दीव से 35 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट में है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ताउते तूफान की वजह से कितनी जनहानि हुई। दरअसल में मौसम विभाग पहले से ही अलर्ट पर था, जिसके चलते कम जनहानि हुई। ताउते सुपर साइक्लोन से महज केवल 1 लेवल नीचे का भयंकर तूफान है। इसके बावजूद कम जनहानि हुई, जिसका मुख्य कारण यही है कि मौसम विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। ताउते तूफान की दिशा, गति और टकराने के सही स्थान की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठी। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि सैटेलाइट इनसेट 3D के जरिए हर 15 मिनट में मिल रही तस्वीरों और पश्चिमी तट पर तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, गोवा, मुंबई और भुज में लगे 5 रडार के जरिए ताउते तूफान पर पूरी तरह से नजर रखी गई। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इसके केंद्र यानी आई की पहचान की गई। आई की बदलती स्थिति के जरिए ही इसके बढ़ने की दिशा और गति की पूरी तरह से गणना की गई। रडार की तस्वीरों से मिलान कर लगातार उसकी पुष्टि की गई। अहमदाबाद और मुंबई के साइक्लोन सेंटर और पुणे, दिल्ली में विभाग के मुख्यालय से सभी तटीय राज्यों के प्रभावित इलाकों को वार्निंग और अपडेट बुलेटिन जारी किए गए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सुपर कंप्यूटर और ग्लोबल मॉडल के जरिए कैसे तूफान का पता लगाया गया। मौसम विभाग के नोएडा और पुणे सेंटर्स में 2 सुपर कंप्यूटर के जरिए मैथमेटिकल मॉडल चलाकर डेटा का विश्लेषण किया जाता है। इनसे अगले 2 हफ्ते के मौसम के पूर्वानुमान का पता चलता है। 6 मई को इसी पूर्वानुमान से पहली बार तूफान के शुरुआती संकेत मिले थे। इसके बाद 6 और ग्लोबल मॉडल, जिनमें 3 अमेरिकन, 1 यूरोपियन यूनियन, 1 जापान और 1 फ्रांस के मॉडल के निष्कर्षों को शामिल करके ताउते तूफान को ट्रैक किया गया। इसके बाद तूफान के दीव और गुजरात के हिस्सों से टकराने के 7 दिन पहले ही उसका रास्ता, गति की जानकारी जारी की गई। कुल मिलाकर ताउते तूफान से 4 राज्यों में 17 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक के अलग अलग जिलों में तूफान से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के जलगांव में रविवार दोपहर 3 बजे एक पेड़ के झोपड़ी पर गिरने से 17 और 12 साल की 2 बहनों की मौत हो गई और मां की हालत गंभीर है। वहीं रायगढ़ जिले में 3, ठाणे में 2, सिंधुदुर्ग जिले में 1 व्यक्ति की चक्रवाती तूफान के चलते मौत हो गई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि तूफान के कारण राज्य में 2 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 साल का एक बच्चा और 36 साल का एक व्यक्ति शामिल है। कुल मिलाकर ताउते तूफान का मंजर बेहद भयावह था। मौसम विभाग की सटीक जानकारियों और चुस्त दुरुस्त इंतजाम के चलते ताउते तूफान को नियंत्रण में रखा गया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनबीसी हिंदी।